गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा कक्षा 11वीं के लिए है संचय का पहला भाग। इसके बाद पहले हमने देखा है क्रमचय। क्रमचय में क्या होता था, क्रम बनाना पड़ता था कि जैसे ABC है तो ABC CB BCA ऐसे कर करके अलग अलग क्रम कैसे बनता है। इसमें क्रमचय से कोई लेना देना नहीं है संचय का। हमको उसके सिलेक्शन चुनने के तरीके देखने रहते हैं, कैसे हैं, कितने तरह के तरीके से हम उसको ले सकते हैं। क्रम बनाना अलग है, वो उसका एक अलग अगला स्टेप है। जैसे कि 10 में से 5 का क्रमचय बनाना, तो ये संचय के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है कि 10 में से 5 का चयन करेंगे। ये C फॉर कॉम्बिनेशन होता है संचय का, कि 10 में से 5 का हम सिलेक्शन करेंगे पहले और उसको फैक्टोरियल 5 तरीके से जमा देंगे। तो ये पूरा हुआ क्रमचय, मतलब 10p5 के इक्वल हुआ ये, कि 10 में से 5 का क्रमचय कैसे बनेगा, 10p5 लिखते हैं और 10 में से 5 का चयन करेंगे और उसको फैक्टोरियल 5 तरीके से जमा देंगे। तो ये दोनों में इस प्रकार का रिलेशन है। इसी से संचय का हम फार्मूला निकाल सकते हैं कि n में से r का क्रमचय, n में से r का क्रमचय को हम npr लिखेंगे और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि n में से r को हम चुन लिए और उसको फैक्टोरियल r तरीके से जमा दिए। तो NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इसकी वैल्यू हो गई और ये फैक्टोरियल r इधर आएगा, तो ये NCR की वैल्यू होता है। ये जो है NCR की वैल्यू होता है। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इतने चुनने के तरीके होते हैं जिसको हम क्रमचय की परिभाषा से निकाले हैं। इसमें खास बात यह है कि NCR इक्वल टू NCn माइनस r होता है। जैसे इसको मैं प्रसार करूंगा तो फैक्टोरियल n, फिर इसमें से इसको घटाऊंगा तो फैक्टोरियल n माइनस r, फिर इसका फैक्टोरियल लूंगा तो फैक्टोरियल n माइनस r। वही है यहाँ NCR मतलब n फैक्टोरियल n माइनस r और फिर फैक्टोरियल r। तो ऐसे ही करेंगे तो इसमें से n कट जाएगा, ठीक इसी के जैसे आ जाएगा। वैसे दो कॉम्बिनेशन, दो संचय आपस में बराबर है तो नीचे के सफिक्स को जोड़ करके ऊपर के सफिक्स के बराबर कर देंगे तो अननोन वैल्यू हमको मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन ये संचय के जो सूत्र है NCR, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि NC7 इक्वल टू NC5 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मतलब नीचे के दोनों सफिक्स को जोड़िए, 7 + 5 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसका फार्मूला सेट होता है। जैसे 15r + 3 15c 2r है कि 3r है, 3r 3r इक्वल टू 15r + 3, तो r की वैल्यू निकालना है। तो नीचे को जोड़िए 3r + r + 3 और ऊपर के इक्वल कीजिए, तो 4r इक्वल टू 15 - 3, तो r इक्वल टू 12/4, तो r इक्वल टू 3। इस प्रकार r इक्वल टू 3 प्राप्त हो जाएगा। अगला जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन और दिया हुआ है इसी पर, C पर आधारित क्वेश्चन। जैसे NC10 इक्वल टू NC12 है, NC12 है, हमको फाइंड करना है 23CN को फाइंड करना है। तो क्या होगा, देखिए इनमें n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 12, नीचे के दोनों को जोड़ेंगे ऊपर के बराबर करेंगे तो n इक्वल टू 22 और 23CN इक्वल टू 23C22, तो फैक्टोरियल 23 अपॉन फैक्टोरियल 23 - 22 इंटू फैक्टोरियल 22, तो ये 1 हो गया। इसमें से 23 बाहर करेंगे तो ये फैक्टोरियल 22 हो जाएगा, नीचे में भी फैक्टोरियल 22 कटेगा तो इसकी वैल्यू 23 आएगा। और इस पर कुछ इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुपात पर आधारित। ऐसा क्वेश्चन क्रमचय में भी देखे थे, P वाले में बहुत सारे फार्मूला देखे थे। इसमें दिया हुआ है 28C/R अनुपात 24C/4 इक्वल टू 225/11 है। तो हमको R की वैल्यू फाइंड करना है। R की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको अनुपात में ले लेते हैं। ये आ जाएगा 28/28 - 2R
और फैक्टोरियल 2r पूरे के अपॉन में हो जाएगा 24 फैक्टोरियल 24 माइनस 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2r माइनस 4 इक्वल टू 225 अपॉन 11। तो ये अपॉन का और अपॉन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फैक्टोरियल 28 के साथ में ये लोग रहेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 24 माइनस 2r प्लस 4। ये क्वांटिटी नीचे का नीचे है तो ऊपर ले गया, फैक्टोरियल 2r माइनस 4 अपॉन ये फैक्टोरियल 24 रहेगा और ये 28 माइनस 2r 28 माइनस 2r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2r इक्वल टू 225 अपॉन 11 ऐसे होगा। तो देखिए ये तो 24 और 4 जुड़ेगा तो 28 माइनस 2r दोनों सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 28 माइनस 2r 28 माइनस 2r 24 और 28 में 28 ज़्यादा है तो 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ 24 का फैक्टोरियल आएगा ऐसे। और इसमें से ये 2r ज़्यादा है, कितने बार ज़्यादा है, पहले 2r बाहर निकलेगा, फिर 2r माइनस 1, फिर 2r माइनस 2, फिर 2r माइनस 3, तब ये 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल बनेगा, ये वाली क्वांटिटी और ये हो जाएगा 225 अपॉन 11। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ऐसा कटने के बाद सब r में ये 4 घात का आएगा, थोड़ा बनाना मुश्किल होगा और बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, बड़ी संख्या आएंगी इसमें। फिर भी देखते हैं, इसको इधर पक्षांतर इनको इधर कर देते हैं। 11 गुणित 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 अपॉन में 225 और उसके बाद इधर आ जाएगा 2r माइनस 1, 2r माइनस 2 एंड 2r माइनस 3 ऐसा करके आएगा। तो देखिए 25 निया ये कटेगा, 9 तिया कटेगा ये ऐसे। उसके बाद इधर से ये वाले इसमें से 2 और इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 इंटू 28 इंटू 3 इंटू 26 इक्वल टू 4r, r माइनस 1 ये वाला, 2r माइनस 1 एंड 2r माइनस 3। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 326। देखिए ये 4 से ये कटेगा तो 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 26 इक्वल टू r माइनस 1, 2r माइनस 1 एंड 2r माइनस 3। तो कुछ इसको किया जा सकता है क्या, यदि इसको 11 है, 11 इसमें इसको 21 बना दें इसमें से, लेकिन 11 बाहर नहीं होगा, 2 क्रमागत संख्या 2 कॉमन लेंगे तो 6 होगा। अच्छा इसको मूव कर देते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 2। अब देखिए एक बना देते हैं हम 7, इसके बगल में 6 बना देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 4 घात का आएगा, सबको गुणा करेंगे तो फिर निकालेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। 7 यहाँ लिख दिए, 3 इंटू 6 यहाँ लिख दिए और 7 का डबल का 1 घटाने पर 13 आएगा और 2 घटाने पर 11 आएगा। r माइनस 1, 2r माइनस 1 एंड 2r माइनस 3। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर 7 है तो इधर r है, तो जब इधर r माइनस 1 है तो इधर 7 माइनस 1 6 आ गया है। मतलब इसको कंपेयर कर ही देता हूँ, ये 7 हो जाएगा, इसको 7 माइनस 1 लिखेंगे, इसको 2 इंटू 7 माइनस 1 और इसको 2 इंटू 7 माइनस 3। वैसी सेम कंडीशन यहाँ भी आ गया है, r माइनस 1, 2r माइनस 1 एंड 2r माइनस 3। तो r इक्वल टू 7 इसका आंसर होगा। ऐसे करके इसको बना सकते हैं। कोष्टक हल करने पर ये बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इसको हमने ऐसे ट्रायल से बना दिया है। ये भी मान्य है क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए। इसी पर आधारित क्वेश्चन और देखते हैं। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, विभिन्न सी को प्रूफ करने वाला। हमारे पास क्वेश्चन है NCR प्लस 2 इंटू NCR माइनस 1, NCR प्लस 2 इंटू NCR माइनस 1, फिर है NCR माइनस 2
प्लस एन सी आर माइनस टू, इसके इक्वल टू प्रूफ करना है एन प्लस टू सी आर, एन प्लस टू सी आर ऐसे प्रूफ करना है। तो LHS को लेकर के चलते हैं। यह हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर 2 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 2 ब्रैकेट में ले लिए फैक्टोरियल आर माइनस 2। तो आगे देखिए क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर प्लस 2 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल आर माइनस 2 ऐसे करके। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है। ये जैसे आर में देखें तो आर में सबसे छोटा आर माइनस 2 है और एन माइनस आर में सबसे छोटा एन माइनस आर है, क्योंकि उससे एक ज़्यादा ये है, उससे एक ज़्यादा ये है। तो ये सबसे बड़ा है, इनको छोटा करते हुए इतना छोटा लाना है और आर को छोटा करते हुए आर माइनस 2 तक लाना है। सब में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। फैक्टोरियल एन तो ऊपर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से हम ये सबसे छोटा है इसको फैक्टोरियल एन माइनस आर रहने देते हैं। आर में से आर और आर माइनस 1 को बाहर ले लेते हैं तो ये फैक्टोरियल आर माइनस 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एन। इसमें से एन माइनस आर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ बचेगा और इसमें से आर माइनस 1 बाहर ले लेते हैं तो फैक्टोरियल आर माइनस 2 बचेगा प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन इसमें से एन माइनस आर प्लस 2 और एन माइनस आर प्लस 1 दोनों बाहर लेंगे। एक बार में एन माइनस आर प्लस 2 का एक कम किए तो ये आया, फिर इसको बाहर ले तो फिर एक कम करेंगे तो फैक्टोरियल एन माइनस आर आएगा और ये फैक्टोरियल आर माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, सब में से ऊपर में से फैक्टोरियल एन और नीचे में फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये वाला सब में आ गए है। देखिए फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर माइनस 2 फैक्टोरियल आर माइनस 2 फैक्टोरियल आर माइनस 2 सब में है, ये कॉमन ले लिए तो ये 1 अपॉन इसमें ये बचा आर इंटू आर माइनस 1 प्लस सेकेंड में से बचा एन माइनस आर प्लस 1 एंड आर माइनस 1 और थर्ड में से बचा ये एन माइनस आर प्लस 2 एन माइनस आर प्लस 1 ऐसे। तो इस प्रकार ये फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस 2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो आर माइनस 1, इसमें आर माइनस 1 है, एन माइनस आर प्लस 1 है, आगे इसका दोनों इसमें इसका दोनों यहीं ले लिया। अब इसमें एन माइनस आर प्लस 1 पहले ले चुके हैं तो एन माइनस आर प्लस 2 और ले लिए। तो जब इसके ऊपर में लिखेंगे तो ये दोनों कटेगा, ये दोनों बचेगा एन माइनस आर प्लस 1 एंड एन माइनस आर प्लस 2। इसमें लिखेंगे तो एक आर बचेगा, अच्छा यहाँ 2 था ना, ये 2r, ये r माइनस 1 है कट गया, r माइनस 1 कट गया ये, और n माइनस आर प्लस 1 ये दोनों कट गया तो r बचा और ये बचा n माइनस आर प्लस 2। इसमें से दोनों बड़े बड़े पद कट गए, r और r माइनस 1 बचा है ऐसे। अब इसको गुणा करना अपने आप में थोड़ा सा कठिन काम है। फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 2। देखिए मैं कुछ जगह बना करके मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ। इसके ऊपर तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर मिटा दूंगा। ये दो पद जो हैं ये ज़्यादा बड़े हैं ना, 3 है, 9 पद आ जाएंगे। n माइनस आर प्लस 1 एंड n माइनस आर प्लस 2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पद इनका क्या है, एक जैसे है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो n माइनस आर का स्क्वायर, ये दोनों को एक पद मान लिया। फिर n माइनस आर का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2n माइनस 2r। फिर 1 का n माइनस आर का 1 में करूँगा तो प्लस n माइनस आर, फिर 1 का 2 में करूँगा तो प्लस 2। तो कुल मिलाकर ये पद बन रहा है n माइनस आर, यानी इसका स्क्वायर कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 2nr प्लस r स्क्वायर और 3n माइनस 3r प्लस 2। ये देखिए आपको समझ में आया कि नहीं। n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 2, तो मैंने n माइनस आर को x मान लिया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 2 तो 2x, फिर 2 इंटू ये वाला x तो x
n माइनस आर, माने 1 का ई से n माइनस आर से और 2 का ई से n माइनस आर से, फिर 1 और 2 का होगा। तो इस प्रकार ये पद एडजस्ट हो गया। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 2nr प्लस आर स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3r प्लस 2, ये वाला इससे होगा तो प्लस 2rn माइनस 2r स्क्वायर और प्लस 4r, नेक्स्ट है प्लस r स्क्वायर माइनस r, अपान में वो सब पद हैं r माइनस 1, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर n स्क्वायर बचा 2nr, ये 2nr से ये 2nr कट गया, ये माइनस 2r स्क्वायर है, इससे कट गया, ऐसे 2r स्क्वायर से, ये माइनस 3r है तो माइनस 3r है और ये माइनस r है और यहाँ प्लस 4r है, माइनस 3r माइनस r प्लस 4r, ये तीनों कैंसिल, और अब बच गया हमारे पास n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 2 एंड नीचे में है r माइनस 1, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 2, ऊपर में है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो ये वाले पद को हम मिटाते हैं जहाँ पर मल्टीप्लाई करके ट्राई किए थे आगे पद लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए r इंटू आर माइनस 1, r माइनस 1 जब r माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल r माइनस 1 हो जाएगा एक ज़्यादा, और जब r फैक्टोरियल r माइनस 1 होगा तो फैक्टोरियल r, नीचे में तो इतना हो गया, और वैसे ही n माइनस r में n माइनस r प्लस 1 होगा तो इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस r प्लस 2 हो जाएगा। तो नीचे में 2 फैक्टोरियल आएगा और नीचे का जो टर्म्स है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, इसको n प्लस 1 और n प्लस 2 फैक्टर किया जा सकता है। ये देखिए करके दिखाते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, तो n कॉमन आएगा तो n प्लस 1 एंड 2 कॉमन आएगा तो n प्लस 1, ये फिर n प्लस 1 दोनों में से कॉमन आएगा तो n प्लस 2, ऐसे करके फैक्टर होगा। तो इस फैक्टर का यूज करने पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल n, नीचे में जैसे मैंने बताया फैक्टोरियल r हो जाएगा और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2। तो इसको देखिए n में इसका मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल n प्लस 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल n प्लस 2, ऐसे नीचे में लिख सकते हैं n प्लस 2 माइनस r और फैक्टोरियल r, तो ये n प्लस 2 ऊपर में हो गया और सी आर, n प्लस 2 सी आर लिखेंगे तो फैक्टोरियल n प्लस 2 ऊपर में, नीचे में है n प्लस 2, इसको n प्लस 2 माइनस r लिख दिए हैं और फैक्टोरियल r। तो इस प्रकार ये प्रूफ होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से जान सकते हैं। अब हम इसमें आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम में कि इसका उपयोग करके संचय के जो परिभाषा है उसको उपयोग करके चयन करने के विभिन्न जो तरीके हैं इसको देखते हैं। चयन करने के तरीके, क्रम बनाने के तरीका नहीं, चयन करने का जो तरीका है उसमें अब नंबर तो क्रम बनाने से नंबर बनता है, चयन करने से ज्यामिति के कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे बिंदु को चयन करने पर रेखा बनता है, त्रिभुज बनता है, ये सब क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा है, पहला क्वेश्चन 10 के समूह से 5 खिलाड़ियों को चुनने की कितनी विधियां हो सकती हैं। तो अभी जैसे हमने बताया NCR, n में से r को चुनने का तरीका NCR, तो ये हो जाएगा 10C5 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 5, एक फैक्टोरियल 5 कटेगा, एक को प्रसार कर देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये दोनों कट गया। ये 5 2 जा 10, 2 से ये 2 कट गया, 4 2 जा और 3 3 जा, तो 3 to 6 इंटू 7 इंटू 6, 36 इंटू 7, 7 6 42, 252 इसके तरीके आएंगे, 252 तरीके आएंगे इसके। ये है आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का सलूशन।
10 में से 5 को चुनने के तरीके, 10 में से 5 को कैसे चुन सकते हैं ये। सेकंड क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को 5 में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न 1 व 2 अनिवार्य है, तो उसके पास जो चयन करेगा 1 व 2 अनिवार्य है, मतलब इसको तो करना ही पड़ेगा, तो चयन 3 में से होगा। और 1 और 2 कर लिया तो 4 में से कितना हो गया, 4 उसको करना है, 1 और 2 अनिवार्य है, ये दोनों तो करना ही है, तो बाकी 3 में से उसको 2 का चयन करना है, 2 का चयन करना है। तो इसके तरीके हो जाएंगे 3c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये 1 हो गया, 3 बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल 2, 2 2 कट गया तो इसका 3 आ गया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 पुरुष और 5 महिलाओं में से 3 पुरुष और 2 महिला को लेकर 5 सदस्यों की कुल कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं। तो 6 पुरुष में से 3 पुरुष लेना है, 5 महिला में से 2 महिला लेना है, तो कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं। तो समितियों की संख्या, समितियों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा 6 पुरुष में से 3 पुरुष यानी 6 इसी तरीके से चूज करेंगे, और 5 महिला में से 5c2 तरीके से, तो ये फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। सॉल्व किए तो इसमें से हम 6 5 4 बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल कटेगा तो इसको 3 2 1 लिख देते हैं एक को, और 5 में से 5 और 4 फैक्टोरियल से बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये 3 2 6 कट गया, ये दोनों मिलकर इससे कट गया, यहाँ 5 चौक 20 आया, इससे ये कटा तो 5 दूने 10, तो 20 गुणित 10 इक्वल टू 200 तरीका। 200 तरीके से समिति बनाई, 200 समितियाँ बनाई जा सकती हैं, ऐसा कहना चाहिए, 200 समितियाँ बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर तक का क्वेश्चन हो गया। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं यदि 2 विशिष्ट खिलाड़ी का चयन हमेशा होना है। तो 16 खिलाड़ी हैं, 16 खिलाड़ी हैं, 2 का चयन हमेशा होगा, तो कितने बच गए 14। अब 14 में से 11 का चयन होना है, 11 का चयन होना है, तो अब -2 करेंगे तो 9 का चयन होगा, 9 का चयन होगा, मतलब 14 में से 9 का चयन। तो चयन करने के तरीके, चयन करने के तरीके हो जाएंगे, 14 में से 2 को तो करना ही है, अनिवार्य है, हमेशा चयन होना है, तो बच गए 14, और 14 में से 2 का हो चुका है, तो 11 का चयन में से अब 9 का चयन करेंगे, तो 14c9 फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 14 माइनस 9 इंटू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 40 माइनस 9 यानी 5 और फैक्टोरियल 9। इसमें हम फैक्टोरियल 9 तक इसको बाहर ले लेते हैं, 14 गुणित 13 गुणित 12 गुणित 11 गुणित 10 फैक्टोरियल 9, नीचे फैक्टोरियल 9, 5 का प्रसार कर देते हैं, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 ऐसे। तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट गया, 5 और 2 मिलकर ये 10 से कटेगा, 4 और 3 मिलकर 12 से कटेगा। इस प्रकार हमारा बच गया 14 गुणित 13 गुणित 11, 14 गुणित 13 गुणित 11 करके बचेगा। तो 14 तिया 42 का 2, 14 एकम 14 और 4 18, फिर इसमें 11 करेंगे तो 11 दूने 22 हासिल 2, 11 अट्ठे 88 2 90 हासिल 1, 11 एकम 11 और 9 20। इतने तरीके से चयन किया जा सकता है, इतने तरीके से चयन किया जा सकता है। अब ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समतल में 10 बिंदु हैं जिसमें से 4 समरेख हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके 10 बिंदु हैं लेकिन 4 उसमें से ऐसे एक लाइन में हैं, तो कितने रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो रेखा 2 बिंदु से खींची जाती हैं, रेखा 2 बिंदु से खींची जाती हैं। तो 16 में
16C2 रेखाएं हो सकती हैं। ये मान लीजिए चारों बिंदु जो है A, B, C, D एक रेखा में है। तो रेखा दो बिंदु से खींची जाती है, 16 में से 16C2 रेखाएं हो सकती हैं, परंतु 4 समरेख हैं, 4 समरेख हैं, तो इनसे जो रेखाएं बनेंगी 4C2 एक ही रेखा होगी, एक ही रेखा पर होंगी, यानी संपाती होंगी इनसे बनने वाले जो रेखाएं हैं। तो अभिष्ट रेखाएं हो जाएंगी, अभिष्ट रेखाएं जैसे 16C2 बन सकता है, लेकिन 4C2 एक ही रेखा में है तो उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन एक रेखा जो है, ये चारों कारण जो बनने वाली रेखाएं एक ही पर है, लेकिन एक रेखा तो है, इसको हम हटा दिए हैं, तो ये +1 हमको करना पड़ेगा, ये रेखा को जोड़ना पड़ेगा लास्ट में। पहले हमें चारों बिंदु से बनने वाले रेखाओं को हटा दिए थे, लेकिन एक रेखा तो बनेगा चारों से मिल करके, 4C2 न बने तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 16, 16 - 2 तो फैक्टोरियल 14 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 +1, तो ये हो जाएगा 14, तो 16 इंटू 15 बाहर ले लेते हैं, फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 14 इंटू 2, तो ये कट गया, माइनस ये 4 इंटू 3/2 हो जाएगा, एक फैक्टोरियल कट गया, +1, तो 16 पंचे 80, 240 ऋण 6 धन 1, 6 दूनी 12, 240 ऋण 6 धन 1 ऐसा करके कुछ आ रहा है। 16C2, अच्छा इसके अपान को भूल गए हैं ऐसे, तो 140 220 तो 106 हो गया, 120 हो गया, 120 ऋण 6 धन 1, तो 115 कुछ आ रहा है इसका। कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसमें कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। सोलह है, 2 विशिष्ट, एक समतल पे 16 बिंदु ले लिए हम, है ना, ये 10 है ऐसे लग रहा है, चलिए ठीक है, इसको 16 मान लीजिए, 10 लेकर बनाएंगे तो अलग आंसर आएगा, 10 लेकर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10C2 - 4C2 +1, तो 10C2 यानी 10 गुणित 9 गुणित बटे 2, और ये 4 गुणित 3 बटे 2 धन 1, तो ये हो जाएगा 90, 45 ऋण 6 धन 1, तो 40 करके आएगा ये। यदि 10 रेखाएं लेंगे तो 16 लेंगे तो ऐसा आएगा। शायद प्रश्न में 10 दिया हो, हम इसको 16 समझ गए, कोई बात नहीं। अब इसमें से अच्छा त्रिभुज बनाना हो, यदि 10 को लें, या त्रिभुज 16 ज़्यादा बड़ा हो रहा था मान लीजिए, तो 10 लेंगे, 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बिंदु से बनेगा त्रिभुज के लिए, 3 बिंदु, 3 असमरेख बिंदु चाहिए, तो 10 में से 3 का चयन करेंगे तो इतने त्रिभुज होगा, लेकिन 4 क्या है, एक ही रेखा पर है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज इसमें नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें से 4 बाहर आएगा, तो 3 कट जाएगा, ये 7 कट गया, 3 से 3 टाइम्स कट गया, 2 से 5 8 40, 40 के 120 ऋण 4 बराबर 116 त्रिभुज बनेंगे, इनसे 116 त्रिभुज बनेंगे। 16 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बोला है, तो देखिए बहुभुज है, उसमें बिंदु दिया हुआ है 16 बिंदु, इसमें 10 था, इसको हम 16 समझ गए, ये वाला ऐसे। तो जैसे इस प्रकार का कोई एक बहुभुज मैं बनाता हूँ ऐसे, तो इनमें विकर्णों की संख्या क्या होगा कि कोई भी 2 बिंदु को ऐसे मिलाने वाली जो इसकी भुजा नहीं है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होंगी ऐसे ऐसे, ये सब विकर्ण होंगे। मतलब विकर्ण जो है, विकर्ण कोई भी NC2 के बराबर होगा, परंतु N भुजा भी शामिल है इसमें, NC2 करेंगे तो
जैसे कोई बहुभुज है उसमें n बिंदु है तो n/2 भुजाएं होंगी, लेकिन इनकी बाहरी भुजा भी शामिल है। तो अंदर की भुजा यानी विकर्ण यदि निकालना चाहेंगे तो n/2 - n करना होगा हमको। बाहर की भुजाओं को घटा देंगे और इनमें से कोई भी दो का चयन करके रेखा खींचेंगे तो इसमें ये भुजा भी आ जाएंगे और इनके विकर्ण भी आ जाएंगे। तो जो विकर्ण होगा n/2 - n, तो 16 बोला है तो 16c2 - 16, तो 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 2 -16, तो 16 × 15 फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 14 × 2, तो ये कट गया -16, तो 2 8 15 8 120 -16 तो 104। 104 क्या हो जाएंगे इसके विकर्णों की संख्या होंगी। ये है 6वां क्वेश्चन ना, ये 6वां क्वेश्चन है, 5वां पहले बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ताश पर आधारित है। 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों का संचय कितने तरीके से हो सकता है जबकि एक बादशाह हमेशा रहे। तो पहले तो आपको ताश के बारे में मालूम होना चाहिए। इसके लिए ताश के बारे में मालूम होना चाहिए आपको कि ताश कैसे होता है। तो ताश कैसे होता है यदि आपको मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं। वैसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि काला पत्ता लाल पत्ता, टोटल 52 पत्ता है, टोटल 52 पत्ता होता है ताश में। इसमें से 26 काले होते हैं, इसमें से 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। फिर ये 26 को दो भाग में बांटते हैं, 13 और 13। इसको कहा जाता है हुक्म। ये इस शेप में होता है, ऐसे ऐसे काले रंग का। और इसको कहा जाता है चिड़ी। इंग्लिश में इसको क्लब बोलते हैं, इसको स्पेड बोलते हैं। ये इसका ये शेप रहता है, ऐसे इस शेप का रहता है। उसके बाद इक्का दुग्गी तिग्गी करके 10 तक जाता है। फिर जोकर होता है, फिर क्वीन होता है, फिर किंग होता है। ऐसे 13 पत्ते होते हैं सब में। इसका जो लाल रंग का होता है, एक होता है पान, जो ऐसे करके लाल रंग का रहता है, इसमें डंडी नहीं रहता, इसमें डंडी रहता है। और एक होता है ईंट, जिसको इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं और इसको हार्ट बोलते हैं। ये भी ऐसे 13 होते हैं। तो बादशाह इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, कुल 4 बादशाह। तो एक बादशाह होना जरूरी बोला है 52 में से। 52 में से मैंने 5 पत्ते का चयन करना है, और तो 4 बादशाह होता है इसमें, तो बच गए 48। अब 5 पत्ते में से एक बादशाह जरूरी है, तो 4 में से एक का चयन होगा और 48 में से बाकी 4 का चयन होगा। तो कुल तरीके हो जाएंगे 4c1 × 48c4। तो ये हो जाएगा 4c1 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 44 × फैक्टोरियल 4, ऐसे होगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा हाँ, इसमें से 4 बाहर आएगा, फैक्टोरियल 3, इसमें से 48, 47, 46 एंड 45 बाहर आएगा, तो फैक्टोरियल 44 अपॉन फैक्टोरियल 44 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये 4 इससे कट गया। अब 3 2 6 है, 8 टाइम्स कटेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर 778320 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 778320 बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 45 का 5 आया, इसलिए एक 0 है। तो ये क्वेश्चन हुआ 7 नंबर का। 8 नंबर है, कितने विधियों से 10 7 चिन्ह और 6 ऋण चिन्हों को एक कतार में व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि 2 ऋण चिन्ह एक साथ ना हो। तो जितने धन चिन्ह है और ऋण चिन्ह पहचान सकते हैं क्या? नहीं पहचान सकते, सब तो एक जैसे रहते हैं, परंतु एक साथ ना हो बोला है, इसके कारण इसमें चयन में कुछ न कुछ तरीका हमको प्राप्त होगा। जैसे कि हम 7 धन चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रख दिए। अब कोई भी माने 6 ऋण चिन्ह है, ये एक साथ ना हो, इसके लिए जरूरी ये है कि इनके बीच में एक धन चिन्ह हो। धन चिन्ह आपस में साथ साथ आ सकते हैं, लेकिन ऋण चिन्ह आपस में साथ साथ नहीं आ सकते। तो इनका कितने स्थान कहाँ कहाँ हम डाल सकते हैं ऋण चिन्ह को? एक तो यहाँ डाल सकते हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, यहाँ से भी डाल सकते हैं, और 5वां यहाँ, 6वां यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां। तो इस प्रकार 8 जगह है। 8 जगह पर हमको चयन करना है कि कौन सी जगह में डालना है, क्रम नहीं बनाना है क्योंकि सब तो एक जैसे है। तो 8 में से 6 जगह का चयन, 8c6, तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 6,
तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 6 कट गया, 56/2 तो 28 तरीके से इनको किया जा सकता है। 7 ऋण चिन्ह है, 2 ऋण चिन्ह एक साथ ना हो बोला है, ठीक है, 2 ऋण चिन्ह एक साथ नहीं होना चाहिए। अब क्या है देखिए आगे, 8 व्यक्तियों के सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की संख्या, तो प्रत्येक व्यक्ति मिलाएगा माने 8 में से 2 का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं, उतने तरीके से हाथ मिलाएंगे, वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो 8C2 अभी 8C6 निकाला था, 8C2 भी उतना ही होगा, 8C2 भी उतना ही होना चाहिए, 8C2 की वैल्यू 8C6 के बराबर, 8C2 और 8C6 इक्वल होता है, ये दोनों के आंसर सेम आएगा। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 - 2 यानी 6 फैक्टोरियल 2 तो 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 2, 56 तो 28 ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं कि 10वां, यदि एक समतल में एम समांतर रेखाएं माने ऐसे ऐसे समांतर रेखाएं हैं, ये एम है ऐसे, और दूसरी समांतर रेखाएं ऐसे ऐसे है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, इनकी संख्या n है, तो कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे बोल रहा है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, 2 आमने सामने की समांतर भुजाओं की आवश्यकता होती है। समांतर, ये 10वें नंबर का सॉल्यूशन है, समांतर चतुर्भुज में 2 आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो हमको जैसे क्या क्या है कि ये भी अपने आंसर में आएगा, ये भी अपने आंसर में आएगा, मतलब ये जैसे ये दोनों भुजा को और ये दोनों भुजा को हम आमने सामने को बदल दिए, मैंने एन में से ये 2 और एम में से ये 2, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे करके, एम में से ये 2 और एन में से ये 2 ऐसे कर करके, तो कुल समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, कुल समांतर चतुर्भुज एम में से 2 सेलेक्ट करना है और एन में से 2 सेलेक्ट करना है, और इस प्रकार उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये संचय पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, नेक्स्ट पीरियड में संचय क्रमचय का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।